इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी। पुलवामा बालाकोट में चीन ने संयम बरतने को कहा, रूस ने खुलकर भारत की कार्रवाई को सही ठहराया। ये इसीलिए ये दोस्ती महत्वपूर्ण है। इस दोस्ती ने कई उतार चढ़ाव देखे, लेकिन इसकी शिद्दत, इसकी तासीर बढ़ती ही गई और इसीलिए इस दोस्ती की मिसालें दी जाती हैं। 2014 क्रिमिया संकट के समय क्या हुआ? पश्चिमी देशों ने रूस पर बैन लगाया, लेकिन भारत ने रूस का विरोध नहीं किया। भारत ने भी, पहले मैंने आपको यह बताया कि रशिया ने किस तरीके से इस दोस्ती में अपना रोल निभाया। अब जरा भारत की भूमिकाएं भी देखते जाइए। यहां पर आप देख रहे हैं वो वक्त 2015-2020 रूस को आर्म्स मार्केट से हटाने की कोशिश हुई, लेकिन उधर भारत ने S-400 समेत बड़ी डीलें रशिया के साथ जारी रखी। 2022 यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ, पूरी दुनिया ने रूस को आक्रांता कहा। भारत तटस्थ था, सामान्य संबंध रशिया के साथ उसने उस दौर में जब पूरे दुनिया में और खासतौर से आप जानते हैं अमेरिका के इशारे पर जो बात शुरू हुई हो, ज्यादातर मुल्कों ने वो लाइन लेनी शुरू की, लेकिन भारत ने अपनी दोस्ती तटस्थता के साथ भी निभाई। 2022-2023 रूस पर बैन, G7 ने तेल की कीमतों पर कैपिंग की। इधर भारत ने यूनाइटेड स्टेट्स के दबाव के बावजूद रूस से तेल खरीदना जारी रखा। यह है दोस्ती। दोस्ती वहां भी दिखी जब 2023-2025 में मल्टीपोलर वर्ल्ड नैरेटिव चल रहा था। पश्चिमी देश रूस को अलग करना चाहते थे। भारत ने कहा रूस ग्लोबल ऑर्डर का अहम हिस्सा है, और इस तरीके से भारत ने भी और रूस ने भी न जाने कितने बार यह दिखाया है कि ये दोस्ती दोनों तरफ से ये तालियां बज रही हैं और इसीलिए दोस्ती अहम है। मेरे साथ जुड़ने वाले खास मेहमानों की तरफ मैं रुख करता हूं। ऐसी पृष्ठभूमि में, मौजूदा हालात में ये जो दौरा होने वाला है, किस लिहाज से, किस पहलू के लिहाज से खास होने वाला है? जनरल कुलकर्णी, शुरुआत आपके साथ करना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कहूंगा कि दोस्ती जिंदाबाद पहले भी थी, आज भी है और आगे भी रहेगी। ये दोस्ती मतलब की नहीं, ये भरोसे की दोस्ती है। जो रूस लगातार, भारत को आज़ादी मिली 15 अगस्त 1947 में, लेकिन रूस के साथ हम लोगों का जो कूटनीतिक संबंध है वो है 13 अप्रैल 1947। तो आप समझ सकते हैं कि कितने सालों से लगातार, और वो गीत अभी भी मुझे याद आता है। मैं तो पैदा ही हुआ था 1955 में, कि मेरा जूता है जापानी, मेरी पतलून अंगस्तानी, मेरे सर पे लाल टोपी, मेरे दिल है हिंदुस्तानी। ये दोस्ती जो हिंदुस्तान की रूस के साथ है, भरोसे वाली दोस्ती जो उन्होंने निभाया है, कोई मतलब नहीं, दोनों का एक ही मकसद है कि इस पूरे प्रांत में शांति बहाल करना। तो सर, मैं आप लोगों से यह भी जानूंगा कि दुनिया के इतिहास में ऐसी दोस्ती की मिसालें और कितनी हैं? मेरे ख्याल से उंगलियों पे गिने जाने सकने वाली ही दोस्ती की मिसालें ऐसे होंगी, क्योंकि जहां यहां थोड़े से स्वार्थ के पीछे कोई कभी भी किधर भी हो जाता है, वहां इस दोस्ती का इतने सालों से इतनी मजबूती के साथ आगे बढ़ना, बल्कि गाढ़ा होता जाना, यह बताता है। और एक बार फिर से बता दें, यह है वर्ल्ड कॉन्क्लेव, सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर आप देख रहे हैं। यह वर्ल्ड कॉन्क्लेव जो आपको बताएगा पूरी दुनिया में प्रेसिडेंट पुतिन की इस इंडिया विजिट को किस किस तरीके से देखा जा रहा है, उसके मायने क्या है हर एक मुल्क के लिए। हर किसी का अपना सच होता है, हर किसी का अपना पर्सपेक्टिव होता है, और पूरी दुनिया इसको कैसे देख रही है, ये बताने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं ये खास मेहमान अलग अलग देशों से। एक बार फिर से देखिए, रशिया से हमारे साथ विनय शुक्ला जी जुड़े हुए हैं, अखिल पाराशर हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस चर्चा में, बीजिंग से ब्रजेश मिश्रा हमारे साथ फ्रांस से जुड़े हुए हैं, जर्मनी से प्रसून शर्मा जुड़े हुए हैं, पूर्णिमा नाथ जी जुड़ी हुई हैं, अमेरिका से इरशाद खान साहब जुड़े हुए हैं इस्लामाबाद से, और मेरे साथ यहां तो मेहमान दीपक बोरा, अमिताभ सिंह, लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी और ग्रुप कैप्टन DK पांडे लगातार चर्चा में है ही। इसीलिए ये है वर्ल्ड कॉन्क्लेव। अब जरा रशिया ही सीधे आपको लिए चलता हूं। विनय शुक्ला साहब, खुद रशिया कितनी उत्सुकता के साथ इस विजिट को देख रहा है? इस बार काफी रुचि बहुत हमेशा से रही है वैसे, कि आप कोई रूसी नेता अगर जाता है भारत पर, इस बार कोई खास चीज है क्योंकि भारत ने अपना जो है वो दिखाया है रुतबा, कि वो एक वाकई में तो थर्ड वर्ल्ड कंट्री नहीं है, एक उभरी पावर ग्लोबल साउथ की है। तो इस पृष्ठभूमि में बहुत रुचि ली जा रही है, क्योंकि पहले होता था कि जाते थे, कुछ डिक्लेरेशन साइन होती थी, कुछ समझौते होते थे, कुछ माल का आदान प्रदान के होते थे। तो इस बार जो है कि नई ग्लोबल व्यवस्था जो
आपने जो बात जो कही सर, निर्माण हो रहा है, आपने कहा कि भारत इतनी मजबूती से उभरती हुई ताकत है कि उसको अब बहुत गंभीरता से पूरी दुनिया में लिया जा रहा है, और प्रेसिडेंट पुतिन रूस के राष्ट्रपति हैं। ये दो महत्वपूर्ण मुल्कों के बीच में, महत्वपूर्ण व्यक्तियों के बीच में, राष्ट्राध्यक्षों के बीच में मुलाकात इसलिए अहम हो जाती है, इसलिए इस बार मायने खास हैं। लेकिन जरा ये भी समझें, जहां RIC की बात की जाती है, रशिया, इंडिया, चाइना की बात की जाती है, वो महत्वपूर्ण तस्वीर जो हमने कुछ दिनों पहले देखी थी, जहां तीनों ही महत्वपूर्ण व्यक्ति, शी जिनपिंग उसमें दिखाई दे रहे थे, नरेंद्र मोदी उसमें दिखाई दे रहे थे, और पुतिन भी उसमें दिखाई दे रहे थे। पूरी दुनिया में इस ऑप्टिक्स के बहुत बड़े मायने थे। जरा बीजिंग ये समझना चाहता हूं अखिल पराशर साहब आपसे, चाइना में वही वाली भावनाएं प्रिविलेंट हैं या थोड़ा मामला अलग हुआ है? भी ये तीनों जो नेता हैं, शी, मोदी और पुतिन, उनकी जो मुलाकात जो हुई थी, तीनों की जो तस्वीर थी काफी वायरल हुई थी, और वर्ल्ड स्टेज पर इसको काफी बड़े अच्छे तरीके से इसको देखा भी जा रहा था। और ये भी देखा जा रहा था कि ये जो तिगड़ी है, ये कि अब जो दुनिया में जो लीड जो करेगा वो एशिया करेगा, ना कि वेस्टर्न कंट्रीज। अब जैसे ये जो पुतिन की जो ये यात्रा है, उसको चीन काफी सतर्कता से देख रहा है, और वो ये भी देख रहा है कि मतलब चीन खुले तौर पर कुछ नहीं कहेगा, लेकिन और इसको काफी नजदीकी से देख रहा है इस यात्रा को, क्योंकि रूस जो है वो चीन का एक अहम साझेदार है, और चीन ये भी नहीं चाहता कि रूस जो है वो भारत के साथ ज्यादा करीब जाए। लेकिन रूस ये भी समझता है कि क्योंकि जो ये रूस और यूक्रेन जो वॉर हुआ था, हो रहा है, इसमें रूस कहीं ना कहीं थोड़ा कमजोर पड़ा है, तो रूस को साझेदार की आवश्यकता है, जरूरत है। तो इसलिए जब रूस और भारत और करीब आ रहे हैं, तो उसमें वो चीज को समझ रहा है इस बात को। और रशिया और भारत और करीब आ रहे हैं। असल में ये कुर्बत पहले से थी। चाइना को ये शायद ही कभी पसंद आया होगा कि ये प्रॉक्सिमिटी है, ये कुर्बत है, लेकिन उसके बावजूद थी, और उसके बावजूद ये कुर्बत और बढ़ रही है। आगे चाइना इसको कैसे लेता है आपसे समझेंगे, लेकिन उससे पहले जरा एक खबर आप लोगों को ये बता दूं, और आप लोगों का दोबारा रुख करूं कि यूक्रेनी हमले में रूस का सैन्य ठिकाना तबाह हुआ है। वहां क्या चल रहा है रशिया और यूक्रेन के बीच में, जरा वो भी देख लीजिए। यूक्रेन ने रूसी हैंगर पर किया है अटैक। ड्रोन हमले में रूस को भारी नुकसान हुआ है। यूक्रेन भी वहां लगातार रशिया को एक तरीके से इन हमलों से चैलेंज करके वेस्टर्न वर्ल्ड को यह संदेश दे रहा है, यूरोप को खास तौर से, कि अगर आप लोग मुझको उस समय बैक कर रहे हैं जब अमेरिका एक तरीके से अपना हाथ पीछे खींच रहा है, तो आप गलती नहीं कर रहे हैं। मैं आपके लिए एक शील्ड हूं। इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी।